और यूपी के बुलंदशहर में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। कई मामलों में फरार चल रहा था ये बदमाश। पुलिस और स्वॉट टीम की जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई मामलों में ये बदमाश फरार चल रहा था। तलाश जारी थी कई दिनों से। पुलिस की गोली में बदमाश घायल हो गया। बुलंदशहर में बदमाश का एनकाउंटर। तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायल हो गया बदमाश, लंगड़ाते हुए नजर आया। यूपी के बुलंदशहर का मामला, बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। कई दिनों से तलाश चल रही थी। कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश घायल। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डॉक्टर आज से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। आप देखिए। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेंगी। सरकारी अस्पतालों के करीब 30,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। संपदा मुंडे को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों की प्रमुख मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में गठित विशेष जांच दल यानी SIT से की जाए। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर मुंडे के परिवार को न्याय मिले और उनकी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। डॉक्टरों ने ये भी मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं, इसके लिए राज्य सरकार ठोस कदम उठाए। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की तो बाकी सभी चिकित्सा सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। बता दें कि डॉक्टर संपदा मुंडे के आत्महत्या नोट में कथित तौर पर एक पुलिस उप निरीक्षक और उनके मकान मालिक के बेटे का नाम लिया गया था। न्याय की इस लड़ाई में पूर्ण समर्थन का आश्वासन देने के लिए डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संपदा मुंडे के पैतृक गांव का दौरा किया और उनके परिवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र के नासिक में बच्चों के झगड़े में बाप खून खराबे तक पहुंच गए। तलवार और गोलियां तक चल गई। देखिए रिपोर्ट। गाड़ी के अंदर ये धारदार हथियार देखिए, तलवार से लेकर कटार तक हैं। गाड़ी के टूटे हुए शीशे गवाही दे रहे हैं हिंसा किस कदर हुई। तस्वीरें नासिक के मालेगांव की है, जहां बच्चों के मामूली विवाद के बाद झगड़ा शुरू हुआ। दो गुटों में हिंसा फैल गई। बताया जाता है कि नौबत मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी मेहताब अली उर्फ मेहताब दादा ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर शिकायतकर्ता लईक अहमद पर 2 फायर किए। हालांकि लईक अहमद बाल बाल बच गए। आयशा नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। यूपी के कानपुर में एक पत्नी को गिफ्ट के लिए एक शख्स ने 20-20 के सिक्के जमा किए और सालों से किए वादे को पूरा करने के लिए इन्हीं पैसों से सोने का चेन बनवाया। आप देखिए खबर क्या है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से पति पत्नी के बीच अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। कानपुर में एक पान दुकानदार की पत्नी ने पति से उपहार मांगा। पति ने भी पत्नी को गिफ्ट देने का वादा कर दिया। पति ने पत्नी को गिफ्ट देने के लिए 20-20 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पान दुकानदार ने अपनी बचत से 1,05,800 रुपए इकट्ठा कर लिए। पान दुकानदार अभिषेक ने एक झोले में 20-20 के 5,290 सिक्के लेकर ज्वेलर्स की दुकान पहुंचा और दुकानदार को सिक्के के बदले सोने की चेन देने को कहा। ज्वेलर्स ने झोला खोलकर देखा तो सिक्कों से भरा हुआ था। दुकानदार को लगता था कि ये 10 से 20 हजार के सिक्के होंगे, लेकिन गिनती की तो 1,05,800 निकले। उसने मेरे से बोला कि ये सिक्के ले लीजिए और मुझे एक सोने की चेन बनवानी है। मैंने कहा कितने सिक्के हैं? मुझे लगा 10-5 हजार रुपए ये होंगे। जब उसने सिक्के दिखाए तो मैं भी चौंक गया। उसने गिनकर सारी गिनती लगाई। टोटल सिक्के 1,05,800 रुपए निकले। अभिषेक ने छोटी सी बचत कर अपनी पत्नी को शादी के समय किए वादे को निभाया। उसने बिना बताए पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट दे दिया।